नमो नमः सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 16 का अध्ययन करने के लिए। पूर्वार्ध में हम वर्कशीट 15 में जन्नी तुल्य वत्सला जो पाठ है इसका अध्ययन कर चुके हैं और इस समय पर भी हम जन्नी तुल्य वत्सला का जो द्वितीय भाग है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जान लेते हैं कि जो जन्नी है माता है उसकी जो ममता है वह सबके लिए समान होती है। इस प्रकार से इस पाठ का शीर्षक का अर्थ है। और आइए इसमें हमने एक सुरभि माता का अध्ययन कर रहे हैं, तो आगे इसको पढ़ते हैं। सर्वप्रथम वाचन करते हुए इसका अर्थ समझते हैं। भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदीमि। भो वासव, हे इंद्र, इस पुत्र की दीनता को देखकर, इसके कष्ट को देखकर अहम रोदीमि, मैं रो रही हूँ। ऐसे जो गायों की जो माता है सुरभि वह कहती है। सह दीन इति जानन अपि कृषकाः तम बहुधा पीड़यति। सह दीन मतलब वह बहुत ज़्यादा दीन है, बहुत परेशान है, पीड़ित है। इसको जानते हुए भी, जानन अपि मतलब जानते हुए भी, कृषका जो किसान है, तम उस बैल को बहुधा पीड़यति बहुत पीड़ा दे रहा है। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहयति, यहाँ पर कहा गया है कि वह जो बैल है, जो निर्बल बैल है, वो कृच्छ्रेण मतलब बहुत कठिनता से, बहुत मुश्किल से, भारम उद्वहति मतलब भार को उद्वहन कर रहा है, यानी भार को उठा रहा है जो भार उसे दिया गया है। इत्रम इव धूरम वोडम सह ना शक्नोति। इत्रम ही मतलब दूसरों की तरह है। धुरम मतलब जो जुआ होता है हल्का, उसको वोडुम मतलब उसको उसको उठाने में वह सक्षम नहीं है। कौन सक्षम नहीं है? वह जो बैल है जिससे किसान खेत जोत रहा है। एतत भवान पश्यति ना, मतलब अब यहाँ सुरभि माता इंद्र के लिए कह रही है कि एतत मतलब यह भगवान आप नहीं देख रहे हैं। इति प्रत्यवोचत, ऐसा किसने कहा? सुरभि माता ने कहा। अब भद्रे नूनम सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेवेतादृशं वात्सल्यम कथम। तो यहाँ पर जो इंद्र हैं वह कहते हैं, भद्रे मतलब कल्याणकारिणी को कहा जाता है, जो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचती है। तो यहाँ पर इंद्र ने भद्रे शब्द का प्रयोग सुरभि माता के लिए किया है। हे कल्याणकारी, निश्चित ही आपके जो नूनम मतलब निश्चित ही, सहस्राधिकेशु मतलब हजारों आपके क्या हैं, पुत्रेशु पुत्रों में भी, सत्स्वपि उनके होते हुए भी, तव अस्मिन्ने वेतादृशम वात्सल्यम कथम, तुम्हारा इस पुत्र के प्रति इतना ममता, इतनी करुणा कैसे है। अब इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचत, ऐसा इंद्र ने जब पूछा तो सुरभि जो गायों की माता है उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने प्रत्युत्तर दिया कि यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र समम मेव में, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं फिर भी मेरे लिए सभी पुत्र समान हैं। दीनस्य तु सतः पुत्रस्याभ्याधिका कृपा, मतलब जो पुत्र दीन है, बहुत परेशान है, और उसके लिए मेरी जो कृपा है, मेरी जो ममता है वह अधिक होती है। शक्र, शक्र मतलब हे इंद्र। इस प्रकार से श्लोक का भावार्थ है। आगे कहते हैं, बहूनि अपत्यानि में संतति सत्यम, मेरे बहुत पुत्र हैं। अपत्यानि मतलब संतानें हैं, सत्य है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, तब भी मैं इस पुत्र के लिए विशिष्य मतलब विशेष रूप से, आत्मवेदना मतलब बहुत कष्ट का अनुभव कर रही हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बलाः, यतो ही क्योंकि ये जो है अन्यों से क्या है, बहुत ज़्यादा दुर्बल है, बहुत निर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु जन्नी तुल्य वत्सलाय, और जो सभी अपत्यों के लिए जो जन्नी यानी माता की जो ममता होती है वह समान होती है। तब भी, तथापि मतलब तब भी, दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजेविति, मतलब जो दुर्बल सुत है, पुत्र है, उसके लिए माता की जो कृपा है वह सहज रूप से ज़्यादा ही होती है। यदि किसी माता के 5 पुत्र हैं तो उसमें यदि कोई पुत्र निर्बल है तो माँ यद्यपि समान रूप से सब पर वात्सल्य रखती है, मगर अगर कोई पुत्र बहुत ज़्यादा निर्बल है तो उस पर सहज रूप से ही उस पर कृपा अधिक रहती है, ऐसा सुरभि माता कह रही है। तो उनके तो हजारों से अधिक पुत्र हैं, फिर भी वह निर्बल के प्रति अपनी ज़्यादा वात्सल्य दिखा रही हैं। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मित से अखंडलस्यापि हृदय द्रवत, और जो सुरभि के वचन सुनकर, सुरभि की बातें सुनकर, जो अखंडलस्यापि हृदय द्रवत, यहाँ पर जो अखंड जो इसके अधिपति हैं इंद्र, उनका हृदय द्रवित हुआ। और सा च तामेवाम सांत्वयत, और उन्होंने उसको सांत्वना दी।
किसको? सुरभि को सांत्वना दी कि गच्छ वत्से, कि हे वत्स, हे कल्याणकारिणी आप जाइए, सर्वम भद्रम जायेत, सभी कुछ अच्छा होगा, कल्याणकारी होगा, ऐसा इंद्र ने सूर्य को कहा। अचिरादेव चंडवातेन मेघ रवैश्च सह प्रवर्षा समजायत, और इस प्रकार से अचिरादेव मतलब कुछ क्षण बाद ही, अचिराद मतलब और प्रचंड रूप से जो मेघ हैं उन्होंने वर्षा करनी शुरू कर दी, और पश्यतः एव सर्वत्र जलोप्लवः संजाता, और ऐसा देखते ही देखते वहाँ पर सब जगह सब स्थानों पर जल से पूरित हो गया, सारा स्थान जितनी भी भूमि थी वह पानी से भर गई। और जब इस प्रकार से हुआ तो कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखा, जो कृषक था वो हर्षातिरेकेण मतलब बहुत ज़्यादा खुश होकर, और कर्षण से विमुख होकर, मतलब कर्षण विमुख मतलब वो हल जोतने से को छोड़कर, और वृषभो नीत्वा गृहमागता, और जो दोनों बैल थे उनको लेकर वह घर आ गया, क्योंकि किसान के लिए सबसे उत्तम जो वरदान है वह है वर्षा होना। और जब बादलों ने वर्षा करी तो उसके सभी स्थान जल से प्लावित हो चुके थे, और वह बिना हल लगाए ही वापस आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, मतलब संतानों में सभी संतानों में जो जननी की यानी माता की जो वात्सल्य है, प्रेम है, वह समान होता है। पुत्रे दीने तु सा माता कृपाद्र हृदया भवेत, और जो दीन पुत्र है यानी जो बहुत ज़्यादा दीन वाला पुत्र है, जो बहुत निर्बल पुत्र है, उसके प्रति माता की जो कृपा होती है वो बहुत अधिक होती है, ऐसा श्लोक में बताया गया है। आइए इसी गद्यांश के आधार पर यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं जिनका उत्तर आपको करना है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम पूछा गया है, एक पदेन उत्तरत पुत्र से दीन दशाम दृष्ट्वा का रोदती, यदि पुत्र की दीन दशा को देखकर कौन रोती है? तो यहाँ पर हम प्रथम प्रश्न का उत्तर लिखेंगे सुरभि। इस प्रकार से लिखने के पश्चात जो द्वितीय प्रश्न है, वृषभा किम ना कर्तुम शक्नोति, वृषभ क्या नहीं कर पाता है? तो यहाँ पर आएगा धुरम वोढ़ुम, तो वृषभ क्या नहीं कर पाता है? वो बैल को उठा नहीं पाता, उसके सामर्थ्य नहीं होता है इतना। प्रश्न द्वितीय में पूछा है कि यहाँ पर सर्वेषु अपत्येषु मातुः वात्सल्यम कथम भवति, सभी अपत्यों में, सभी संतानों में माता का वात्सल्य कैसा होता है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे सर्वेषु अपत्येषु मातुः वात्सल्यम, फिर लिखेंगे तुल्यम, तुल्यम के बाद आप कथम कटा हटा देंगे और भवती के बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर कृषकाः हर्षातिरेकेण किम अकरोत्, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कृषकाः हर्षातिरेकेण, और किम के स्थान पर आप लिखेंगे सन वृषभौ नीत्वा गृही मागतः। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भी छात्र कर लें। प्रश्न तृतीय पूछा गया यथा निर्देशम उत्तरद, इस प्रश्न का निर्देश अनुसार उत्तर करना है। तो यहाँ पर प्रथम पूछा गया कष्टेन, तो कष्टेन का जो उत्तर होगा वो होगा कृच्छ्रेण, पर्यायवाची लिखना है। कृच्छ्रेण लिख लें। और न्यूना इत्यस्य विपर्य पदम, इसका विलोम पद क्या होगा? न्यूना का होगा बहुधा। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। और अनुभवामि, प्रश्न तृतीय अनुभवामि इत्यस्य क्रियापदम कर्तृपदम किम, इस क्रिया का कर्ता क्या है? तो इसका कर्ता है अहम। तो इस प्रकार से इस वर्कशीट का भी प्रश्नोत्तर सभी छात्र कर लें। आशा है सभी को वर्कशीट 16 अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। सभी छात्र इसका अभ्यास पुस्तिका में इसको कर लें। धन्यवाद।